इस वीडियो में हम समझेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी लाइट सोर्स से लाइट एमिट होती है तो वो लाइट स्ट्रेट रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये लाइट रे जब किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तब वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन सभी ऑब्जेक्ट्स लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। लाइट एब्जॉर्ब होगा या नहीं ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए मेटल्स लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं करते, जिसकी वजह से वो शाइन करते हैं। वही दूसरी ओर वुड लाइट को ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करते, यानी कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिरर। जिस ऑब्जेक्ट के सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट के सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। जब लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे फॉल करती है, तब लाइट रे बाउंस बैक हो या लाइट रे की डायरेक्शन चेंज हो तो उस फेनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस। अब मान लीजिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन OM है और सरफेस पे फॉल करने वाली लाइट रे OP है। इन दोनों लाइन के बिटवीन जो एंगल है उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसे I से डिनोट करते हैं। लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइन OQ के अलोंग ट्रेवल करती है। लाइन OM और लाइन OQ के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसे R से डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिटरमाइन करने के लिए दो लॉ दिए गए हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Second law, the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence, and the reflected ray, all must lie in the same plane. Spherical mirror. Spherical mirrors generally glass से बने होते हैं। एक spherical mirrors एक hollow sphere का पार्ट होता है। Spherical mirror में glass surface curved होता है। ग्लास का कर्व सरफेस एक साइड से सिल्वर कोटेड होता है और दूसरी साइड से पॉलिश्ड होता है। इस पॉलिश्ड सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ज्यादातर कर्व्ड मिरर्स का शेप स्फेरिकल होता है, लेकिन कई ऑप्टिकल डिवाइस का शेप डिफरेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट होता है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है तो उस मिरर को कर्व्ड मिरर कहा जाता है। आइए जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। कॉन्केव मिरर एक स्फेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन्वर्ट कर्व होता है। कहने का मतलब है कि जिस मिरर का फेस सेंटर की ओर होता है उसे हम कॉन्केव मिरर कहते हैं। मिरर का बैक साइड ऑलवेज शेडेड होता है ताकि कर्व्ड फेस से रिफ्लेक्शन हो सके। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर या कॉन्केव मिरर ज्यादातर शेविंग मिरर में यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन मिरर में सरफेस रिफ्लेक्टिव और इन्वर्ट कर्व होता है।
इन मिरर्स का यूज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स में भी किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एक तरह का स्फेरिकल मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड होता है। इसे कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। इस मिरर का बैक साइड शेडेड रहता है ताकि इसके आउटवर्ड पार्ट से रिफ्लेक्शन हो सके। कन्वेक्स मिरर का एक सिंपल एग्जाम्पल हम स्पून को मान सकते हैं जिसका एक साइड आउटवर्ड होता है। कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि इस मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज होती है। इस मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद वर्चुअल इमेज बनती है। कन्वेक्स मिरर का यूज बिल्डिंग्स में किया जाता है ताकि लॉन्ग बिल्डिंग को एक बार में देख सके। कन्वेक्स मिरर का यूज ज्यादातर व्हीकल्स में किया जाता है। इसे कॉमनली रियर व्यू मिरर की फॉर्म में यूज किया जाता है। स्फेरिकल मिरर्स को स्टडी करने के लिए हम कुछ कॉमन टर्म का यूज करते हैं जो कि कुछ इस तरह से है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर में एक ऐसा पॉइंट है जो मिरर के सेंटर में होता है। इस पॉइंट से मिरर का ऑप्टिकल एक्सिस पास होता है। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है। इसे कैपिटल लेटर R से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। मिरर के सभी मेजरमेंट्स इसी लाइन के बेस पे किए जाते हैं। पोल। मिरर का मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट को पोल कहा जाता है। इसे कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं और सभी मेजरमेंट इस पॉइंट से किए जाते हैं। एपर्चर। एपर्चर मिरर का वो पॉइंट है जहां एक्चुअल रिफ्लेक्शन होता है। एपर्चर से हमें मिरर के एक्चुअल साइज के बारे में पता चलता है। फोकस। फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जहां से सभी लाइट रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके रिफ्लेक्ट होती है और कन्वर्ज या डाइवर्ज होने के बाद फोकस पर मिलती है या वहां मिलती हुई अपीयर होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। तब लाइट रे की डायरेक्शन चेंज हो या लाइट रे बेंट हो तो इस फेनोमेनन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए इस फेनोमेनन को डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब से एक लाइट रे पास हो रही है। जब ये लाइट रे ग्लास के सरफेस पे इंसिडेंट होती है तब इस लाइट रे की डायरेक्शन चेंज होती है। लाइट रे स्ट्रेट न जाकर एक डिफरेंट पाथ पे ट्रेवल करती है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि लाइट रे एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में ट्रेवल कर रही है। ग्लास मीडियम की डेंसिटी एयर मीडियम के कंपैरिजन में ज्यादा, जिसके कारण लाइट की स्पीड ग्लास मीडियम में चेंज हो जाती है और इसी कारण लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है और इस फेनोमेनन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द phenomenon of change in direction of light ray when it goes from one medium to another at the interface. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिटरमाइन करने के लिए 3 लॉ दिए गए हैं। इन तीनों लॉ को समझने के लिए रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म समझने होंगे। तो आइए इन्हें समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट रे वैक्यूम में ट्रैवल करती है तब लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन जब यही लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तब इस लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। अब अगर हम वैक्यूम और मीडियम की स्पीड को डिवाइड करें तो हमें एक रेशियो मिलता है जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करेंगे। एयर मीडियम को हम रेयरर मीडियम कहते हैं
और इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ1 से डिनोट करेंगे। ग्लास मीडियम को हम डेंसर मीडियम कहते हैं और इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ2 से डिनोट करेंगे। एनिमेशन में हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ डिफरेंट एंगल बना रहे हैं, जिन्हें हम I और R से डिनोट कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ। जैसा कि हम जानते हैं, लाइट रे वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। जब लाइट वेव रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, तब लाइट वेव की वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है, जबकि लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रहती है। सेकेंड लॉ। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और सरफेस नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। थर्ड लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट साइन एंगल और रिफ्रैक्टेड साइन एंगल का रेशो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस लेंस एक ट्रांसपेरेंट थिक ग्लास का पार्ट होता है जो कि दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड होता है। लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसमें से लाइट रेज ट्रांसमिट होने के पहले कन्वर्ज या डाइवर्ज होती है। लेंस में लाइट को फोकस करने की एबिलिटी होती है। जब लाइट रे लेंस से पास होती है, तब लाइट रे की स्पीड कम हो जाती है, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन होने के कारण लाइट रे लेंस के एंटर और एग्जिट पॉइंट पे बेंड होती है। रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है। स्फेरिकल लेंस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जेंट लेंस। सेकंड, कॉन्केव लेंस और डाइवर्जेंट लेंस। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जेंट लेंस। एक कन्वेक्स लेंस का मिडिल पोर्शन थिकर होता है और एज थिनर होता है। एक कॉन्वेक्स लेंस को हम बाइकॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये दो स्फेरिकल सरफेस से बना होता है जो कि बाहर की ओर निकला होता है। कॉन्केव और डाइवर्जेंट लेंस। एक कॉन्केव लेंस एज पे थिकर होते हैं और मिडिल पे थिनर होते हैं। कॉन्केव लेंस को हम बाइकॉन्केव लेंस भी कहते हैं, क्योंकि कॉन्केव लेंस दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बनते हैं जो कि इनवर्स होते हैं। लेंस और रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम कुछ टर्म को यूज करते हैं जो कि कुछ इस तरह से है। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्लास लेंस का सेंटर होता है। इस सेंटर पॉइंट से लेंस का ऑप्टिकल एक्सिस पास होता है। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो लेंस के दोनों सरफेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जॉइन करती है। ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां लेंस का डायामीटर और प्रिंसिपल एक्सिस मिलता है। प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जहां पे लाइट रेस लेंस से कन्वर्ज या डाइवर्ज होने के बाद मिलती है। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ प्रिंसिपल और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस होता है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।